और शुरुआत करते हैं सियासत से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मंडला जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर स्कूली बच्चे को हर महीने 500 रुपए से 1,500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के 20 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। इन 20 अफसरों में 4 कलेक्टर, 3 पुलिस कमिश्नर, 10 एसपी भी शामिल हैं। आयोग ने यह फैसला तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते लिया है। आयोग ने इन अधिकारियों से अपना पद तुरंत छोड़ने की और अपनी जिम्मेदारियों को कलेक्ट्रेट, कमिश्नरेट और एसपी ऑफिस में अपने जूनियर अफसर्स को देने को कहा। साथ ही आयोग ने कहा कि ट्रांसफर किए गए अधिकारियों को 5 दिसंबर को चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार का चुनावी काम नहीं दिया जाएगा। क्रिश्चियन बहुल आबादी वाले मिजोरम की सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोट काउंटिंग की तारीख बदलने की अपील की है। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती का दिन तय किया है 3 दिसंबर, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि इस दिन रविवार है और इस दिन पूरे राज्य में चर्च में प्रेयर होती है। पत्र लिखने वाली पार्टियों में सत्ताधारी एमएनएफ, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे तमाम दल भी शामिल हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को सिंगल फेज में चुनाव होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ मिजोरम के नतीजे भी 3 दिसंबर को आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी टर्मिनेशन केस की सुनवाई हुई। सीजेआई वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिका करने वाली महिला के वकील से पूछा कि 26 सप्ताह तक इंतजार करने के बाद क्या वो कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि अजन्मे बच्चे के अधिकार को मां के अधिकार के साथ बैलेंस करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि वो एक जीवित भ्रूण है। क्या आप चाहते हैं कि हम डॉक्टरों को उसके दिल को रोकने के लिए कह दें? पीठ ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। दिल्ली के पुलिस अधिकारी एमसी शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान की मौत की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरिज की मौत की सजा सुनाते हुए कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। दिल्ली पुलिस ने 2008 में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकियों आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को बाटला हाउस एनकाउंटर में मार गिराया था। इस दौरान ही एमसी शर्मा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बिहार के बक्सर में बुधवार रात आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। ज्यादातर घायलों का इलाज बक्सर के आरा के अस्पताल में किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल 10 यात्रियों को पटना के एम्स ले जाया गया है। रेलवे ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे को लेकर दुख जाहिर किया। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में कई महीनों से सुनवाई चल रही थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मलिक की अंतरिम जमानत 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना था कि उन्हें विशेष मेडिकल सहायता मिल रही है और उनके स्वास्थ्य अधिकार या जीवन अधिकार का किसी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा रहा। अब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। मणिपुर में 5 महीने से जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अहम आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने हिंसा और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियोस को वायरल होने से रोकने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी वीडियोस को जो भी बढ़ावा देगा उस पर मामला दर्ज होगा। मणिपुर गृह विभाग के आदेश जारी कर दिए गए हैं और ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो जो हिंसा को भड़का सकती है उन्हें अपने पास न रखें, ये ताकीद की गई है। सिक्किम में 4 अक्टूबर को बादल फटने के चलते आई बाढ़ के 8 दिन बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 37 हो गया है। पाक्योंग जिले में सबसे ज्यादा 24 लोग मारे गए। इनमें से सेना के 10 जवान भी शामिल हैं। गैंगटोक में 7, मंगन में 7, जबकि नामची जिले में 2 लोगों की जान गई। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि तीस्ता नदी के किनारे 4 जिलों में कई कस्बों के
78 लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। ये व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है। वहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है और इसके साथ ही पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना भी की। यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए हों। कैलाश दर्शन के बाद पीएम मोदी उत्तराखंड के धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट पर बसे गुंजी गांव भी पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने साफ किया है कि गंगा जल को जीएसटी से छूट दी गई है। सीबीआईसी ने कहा कि देश भर में घरों में पूजा में प्रयुक्त होने वाले गंगा जल का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है। सीबीआईसी के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद से ही इन सभी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे पहले कांग्रेस ने गंगा जल पर कथित तौर पर 18% जीएसटी लगाने के लिए सरकार की आलोचना की थी और इसे लूट और पाखंड की पराकाष्ठा करार दिया था।